हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहे थे। इसके पहले भी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न। और आज भी शुरू करते हैं। पहले भाइयों सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और भी क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है कि सर हमारे बुक्स में तो सेम क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, एनसीईआरटी पैटर्न से आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं है। मेथड मिलेगा आपको मैं करने का तरीका सिखा रहा हूं। बुक प्यारे भाइयों अलग अलग स्टेटों में राइटर अलग अलग रहते हैं, लेकिन जो मेथड होता है वो सेम होता है। तो बोल के रखा है, दो प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल की गणना करनी है। पहले आप सेफ समझे, दो प्रोटॉन है, यहां पर एक बिंदु ए है और यहां पर एक बिंदु बी है। यहां पर दोनों पर प्यारे भाइयों प्रोटॉन है। मैं मान के चलता हूं प्लस क्यू आवेश यहां पर भी है और प्लस क्यू आवेश यहां पर भी है। दोनों पे प्लस क्यू क्यों? क्योंकि प्रोटॉन है। इसके बीच की दूरी भी देके रखी है, कितनी प्यारे भैया? 4.0 गुणे 10 घाते -15 मीटर। तो फिर बीच लगने वाला बल, अब दो आवेशों के जो बीच बल लगता है वो कौन सा बल होता है? वो कूलाम आकर्षण बल होता है। कूलाम ने क्या बताया कि जो दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। इन चीजों से प्यारे भाइयों हम बल का मान निकाल लेंगे। क्लियर है ये फार्मूला आपको? अब यहां पर मैं हल करता हूं प्यारे भाई। हल में ध्यान रखिएगा क्या देके रखा है, आर का मान देके रखा है 4.0 गुणे 10 घाते -15। अब मैं कह दूं Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, जो कि एक प्रोटॉन है। और आपको पता है कि ये प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन के बराबर, और एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। ये भैया मीटर में है। इतना क्लियर? ये चीजें देके रखी थी, वो चीज मैंने कर लिया। इतना सिंपल है, आप समझ गए। अब चूंकि कूलाम के नियम से चलो भैया, कूलाम दादा ने क्या बताया? चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम ने क्या बताया? जो F बराबर है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, या कि ऐसा कर सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा? 9 गुणे 10 के घाते 9। फिर प्यारे भाइयों Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इतना हो गया। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो। F का वैल्यू कितना आएगा? तो F बराबर यहां पर देखिएगा 9 गुणे 10 के घाते 9। यहां पर Q1 का मान 1.6, Q2 का मान भी वही रहेगा प्यारे भाइयों। Q2 का मान भी सेम है ना, दोनों प्रोटॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। तो 1.6 गुणे 10 घाते -19 हो गया। इतना क्लियर है? अब नीचे प्यारे भाइयों आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 4.0 गुणे 10 के घाते -15 का वर्ग हो गया। ठीक है ना? इतना क्लियर है? अभी आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। F इक्वल, ठीक है ना? इतना क्लियर है प्यारे भाइयों? F इक्वल इतना क्लियर है। अब देखिएगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां 9 है तो 9 रहने दें। 16 का 16 से गुणा करोगे 256 होता है। और दशमलव कहां लगाएंगे? एक अंक यहां, एक अंक यहां, मतलब 2 अंक की पहले दशमलव लगा दी। प्यारे भाइयों ये 10 की घात 9 है तो रहने दो। यहां 19 और यहां 19 और 19 जोड़ दो, 10 के घात कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38 हो जाएगा, वो भी माइनस में। फिर नीचे देखो, 4 का वर्ग होगा तो 4 चौको 16 हो जाएगा। 2 अंक के पहले दशमलव लगाना भी है। ये 0 था, डबल 0 कर दो। 0 था ना तो डबल 0 कर दो, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा दे, 16 आ गया। फिर मल्टीप्लाई कर दो, 15 का 2 बार 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 10 घात -30 हो गया। इतना क्लियर है? चलो गुणा करो 9 का 6 से। ठीक है, 9 पना 45, 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5। ठीक है, 9 पना 45 और 45 5 कितना होता है भैया? 50। ठीक है, क्लियर है? और 9 दूनी 18। बेसिक गुणा कर रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट रख दूं, फिर कहोगे सर मुझे तो वो यही समझ में नहीं आ रहा। मैक्सिमम बच्चों का यहीं पे दिक्कत होता है। मान तो सब रख लेते हैं, कैलकुलेशन ही प्यारे भाइयों सबसे कठिन होता है। इतना क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 पना 45, 45 5 50 की 0 हासिल 5। फिर प्यारे भाइयों 9 दूनी 18, 18 5 कितना होता है? 23 होता है। 18 5 23 हो गया। दशमलव 2 अंक के पहले लगा दो। अब देखना डियर थोड़ा सा, ये 28 है, 38 है सॉरी,
38, ये माइनस से ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। देखिए 10 के घाते 9 गुणे 10 के घाते माइनस 38 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर, इतना दिख रहा है आपको पूरा बराबर। और यहां पर प्यारे भाई बचा 16, कितना बचा 16। क्लियर, इतना तो सब कुछ क्लियर होगा आपको। चलिए अब मैं यहां पे आपको कैलकुलेट करके बताता हूं, देखिएगा थोड़ा सा। यहां पर देखिए 30 और 38, ठीक है ना, यहां पर आप देख सकते हैं 38 में 30 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना बचेगा प्यारे भाइयों, आपके पास 38 है, 38 में 30 घटा दो तो 8 बचेगा। ठीक है, या कि ऐसा कर दो 30 यहां पर है और 9 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और 39 में 38 घटा दो तो 1 0 बचेगा। कुल मिलाकर के 23 बराबर में कर रहा हूं 23.04 बटे 16 गुणे प्यारे भाइयों, देखिए 30 9 39 और 39 में 38 घटाओ केवल 1 10 बचेगा। इतना क्लियर है, आसानी से आप इतना समझ गए प्यारे भाइयों। चलिए अब 10 का जब गुणा करेंगे तो 230.4 हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे। और 16 का भाग दो, 16 का पहाड़ा पढ़ो, 23 से ज्यादा ना हो तो 16 एक कम 16, कितना बचा भैया 7, तो बचा 70 हो गया। ठीक है, 16 पंचे 80 होता है, अधिक हो गया तो 16 चौको 4 से ज्यादा, 16 चौको 64। ठीक है ना, आपके पास कितना था 70 था, 64 तो कितना बचा 6, और 6 प्यारे भैया तो 64, 16 चौको 64। ये आ गया बल, यही आ गया न्यूटन का मान। भैया न्यूटन है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। बिल्कुल यार सिंपल था, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। क्या क्या दे के रखा था, 2 प्रोटॉन दिया था जो कि सेम था, उसके बीच की दूरी दे के रखी थी, और फिर बल निकालना था। उम्मीद करता हूं कि पूरा सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब ये क्वेश्चन भी आपको सिंपल इजिली आसानी से आप समझ रहे होंगे कि पहले ये 2 प्रोटॉन है उनके बीच बल की गणना करनी थी। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे भाइयों, बहुत ही सिंपल है लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ पड़ेगा। देखिएगा 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल उनमें से किसी एक के भार के बराबर है तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले क्या क्या देके रखा वो चीजें आप बारीकी से समझो। 2 प्रोटॉन है, यहां पर ए है और यहां पर मैं मान के चलता हूं बी है, दिख रहा है ना। 2 प्रोटॉन है प्यारे भाइयों, यहां भी प्रोटॉन है यहां भी प्रोटॉन है। यदि इसका भैया एक भार में बात करूं तो भार कितना होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। भार क्या है, mg है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये चीज क्लियर है। इसके बीच की दूरी गणना करनी है, दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले प्यारे भाई आपको नोट डाउन करना है क्या क्या देके रखा है। Q1 बराबर Q2, 2 प्रोटॉन है, उन पर टोटल आवेश कितना, चूंकि समझने की कोशिश करेंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, समझ रहे ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन की बात करें चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करें, उन पर आवेश कितना होता है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा, -19 कूलम। ये हो गया प्यारे भाइयों प्रोटॉन पर आवेश। क्लियर है, टोटल आवेश। अब बात करते हैं बीच की दूरी। प्यारे भाइयों दूरी हमें पता नहीं है, ज्ञात है। और क्या क्या देके रखा है, अच्छा मैं आपसे कह दूं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी यहां पे मान के चलता हूं प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान आपसे कहूं तो इसकी वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, ये द्रव्यमान है प्यारे भाइयों। जी का मान कितना होता है 9.8, त्वरण है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है, इतना देके रखा है। और कुछ दिया प्यारे भाइयों, चलिए आगे चर्चा करते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, जो दोनों के बीच लगने वाला बल है वो द्रव्यमान किसके बराबर भैया, ओ सॉरी वो भार के बराबर है। अब दोनों के बीच लगने वाला बल कितना था, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। इतना क्लियर है, इतना आप लोग समझ ले, पहले कोई दिक्कत नहीं, इतना आसानी समझ ले कैसे लग गया। 2 आवेश है और 2 आवेश के बीच लगने वाला बल इतना ही होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ये किसने दिया था, चार्ल्स अगस्टिन कूलाम ने दिया था। सिंपल है प्यारे भाई, इतना तो क्लियर है। और बोल के रखा है क्वेश्चन में कि दोनों जो आवेश हैं प्रोटॉन है, इनके बीच जो बल है वो एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। क्वेश्चन एक ही समझो, लेकिन इतना बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो सके। तो ये जो प्यारे भाइयों दोनों प्रोटॉनों के बीच बल है
और ये किसके, एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। हमें क्या निकालना है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को इधर ले आओ और mg को इधर ले जाओ, तो इसका जो टोटल मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9 होता है, इसका मान कर 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का Q1 Q2 रहने दो बटे mg कर दो। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं प्यारे भाइयों। आर स्क्वायर 9 गुणे 10 के घाते 9, Q1 का मान कितना है प्यारे भाइयों, 1.6 गुणे 10 घाते -19, Q2 का मान कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और प्यारे भाइयों द्रव्यमान का मान कितना है 1.67 गुणे 10 घाते -27, और भैया जी का मान 9.8 है। इसका ही कैलकुलेशन सबसे महंगा पड़ता है बच्चों को। चलिए शुरू करते हैं, पहले पावर सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये भैया 10 के घाते -9 है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये 10 के घाते कितना है -19, और माइनस ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस और माइनस 29 हो जाएगा। देखियो सॉरी 19 और 19 दूनी 38 हो जाएगा। कैसे, 10 के घात 9 को लिखा मैंने और यहां पर 10 घाते -19, 10 घाते -19। अच्छा ये माइनस वाला ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 घाते प्लस में 27, तो प्लस लिखा नहीं जाता है। इतना हो गया, इतना क्लियर प्यारे भाइयों। फिर समझते हैं, 9 है तो 9 रहने दो, और 16 का 16 से गुणा करो 256 होता है, सबको पता है। और दशमलव कितने अंक, तो एक अंक यहां एक अंक यहां, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, डायरेक्ट आंसर नहीं रख रहा हूं, इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूरी निकालना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं अपन। इसके बाद प्यारे भाइयों यहां पर यदि देखा जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। 1.67 इंटू कितना 9.8 का, चलो भैया देखिएगा 8 सते 56, 8 सते 56, ठीक है, या 7 8 56 कि 6 हासिल 5, 8 6 48, ठीक है, 8 6 कितना होता है 48, 48 और 5 कितना होता है 53 की 3, और हासिल कितना हो जाएगा 5, फिर 8 1 का 8, 8 5 13, फिर 9 9 सत्ते 63 की 3 हासिल 6, और 9 छक्का 54, ठीक है ना, 9 छक्का 54 और 54 6 60 हासिल 6, और 9 कम 9 9 6 15, जोड़ दो भैया 6 3 3 कितना होता है 3 3 6, और ये 3 6 और 1.123 अंक, 1 2 3 अंक यहां पर, मतलब 16.366 हो गया। इतना क्लियर हो गया आपका डाउट, इतना समझ में आ गया प्यारे भाइयों। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, और इसको अपन साफ कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, इधर पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आर स्क्वायर बराबर ही चल रहा है, तो आर स्क्वायर रहने दो। 10 के घाते यहां पर प्यारे भाइयों 9 है, और 10 के घाते 27 है, ठीक है, क्लियर। तो 27 में यदि आप 9 जोड़ दो तो कितना होता है 36 होता है, 3 जुड़ेगा प्यारे भाई तो 30 हो जाएगा 36, और 36 में प्यारे भाई -38, तो 10 के घाते -2 बच रहा है, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 पना 45, 45 5 50 की 0 हासिल 5, और 9 दूना 18 5 23, दशमलव कितने अंक 2 अंक के पहले दशमलव यहां पे लगा दो। चीजें क्लियर है, इतना समझ में आ रहा प्यारे भाइयों। अब ये हमारा कितना है नीचे 16.366, ये आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए अब हम करते क्या है कि ये प्यारे भाइयों माइनस में नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 23.04 बटे कितना प्यारे भाइयों, ये आपका कितना हो जाएगा, दशमलव यदि हटाना चाहे तो कैसे हटेगा, देखिएगा ना दशमलव कैसे हटाते हैं, ये 23.04 कर दो, पहले दशमलव हटा रहे हैं फिर आगे हल कर रहे हैं। नीचे 16.366 आ रहा है, दशमलव हटा दिया, समझने की कोशिश करेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक थे 3 अंक, तो 3 जीरो ऊपर बढ़ाओ। दशमलव के बाद कितने अंक थे 2 जीरो, तो 2 जीरो नीचे बढ़ाओ, 2 जीरो बढ़ा दिया, और गुणा में प्यारे भाइयों ये 2 जीरो नीचे आने दो, तो डबा 000 से 000 कैंसिल हो गया, और आपके पास बचा 34 ही है, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे 23 है प्यारे भाइयों, 23, थोड़ा सा गलती करोगे बिल्कुल गलत आंसर आ जाएगा, 23.04, और 1 जीरो और बढ़ गया 16.3660,
ये प्यारे भाइयों आ रहा है, इतना आ रहा है, किसके बराबर है ये, आर स्क्वायर के बराबर है। अब इसको पहले डिवाइड करो, इसके बाद आपका प्यारे भाइयों क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। तो चलिए भाग करना सिखाते हैं हम आपको। इतना क्लियर है ना प्यारे भाइयों, इतना आप आसानी से सीख गए होंगे, ये पूरा क्लियर है ना। चलिए हम यहां पर साफ कर रहे हैं और आपको इसका भाग करना सिखाएंगे, ठीक है, भाग करना सिखा रहे हैं आपको। देखिएगा मैं भाग दूंगा टोटल 2304 में कितना, 16,000, यहां पर देखिए कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ओ माय गॉड, 1,63,660 का, 1,63,660 का। अब भैया दशमलव के बाद जितना जीरो चाहो उतार लो, ठीक है, इतना क्लियर है, जितना जीरो चाहो आप उतार सकते हो। तो भैया यहां पर यदि हम कहें कि भाग न पहुंचे लब्ध शून्य, सीधा सिंपल है, वही आएगा। दशमलव के बाद प्यारे भैया 2304 दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा। क्या जा रहा है भाग, नहीं जा रहा है, तो एक जीरो और लगाओ, ये जीरो हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अब जा रहा है, देखो 16 दूनी 32 नहीं जा रहा है, एक कम से जाएगा, किससे जाएगा, एक कम से जाएगा, ठीक है, चीजें क्लियर है। इसके बाद प्यारे भाइयों हम एक कम से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 3 कितना हो जाएगा, 6 जीरो, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, हासिल लेगा 7 हो जाएगा। तो प्यारे भाइयों 14 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो फिर 7 बचेगा, और यहाँ पे फिर से हासिल आएगा 4 तो 6 बचेगा, फिर हासिल आ गया यहाँ पे तो 7 हो जाएगा। 13 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 7 बचेगा, 13 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और प्यारे भाइयों यहाँ पे हासिल आएगा तो कट जाएगा, फिर से जीरो उतारो। अब किसके बराबर होगा, लगभग, ठीक है, 16 का भाड़ा पढ़ो कि मतलब 66 से ज्यादा ना हो, 16 दूनी 32, 16 तिहाई, 16 चौको 64, तो 4 से जा रहा है लगभग। आर स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, 0.14, 0.014। अब ये भैया आर बराबर अंडर रूट 0.014, अब इसका वर्गमूल करोगे 0.11 के 8 के लगभग आएगा, ठीक है, वर्गमूल करोगे इसका, ओके, लगभग आ जाएगा वर्गमूल में, जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा, सिंपल है प्यारे भाइयों, आसानी से आप कर सकते हो, इसका वर्गमूल निकालोगे तो इतना लंबा प्रोसेस होता है यार। और वर्गमूल आप निकाल लेना, भाग बीच से जोड़ा बनता है, भाग में पूछे लब्ध शून्य ऐसे करके, है ना, बन रहा होगा ना आपसे, वर्गमूल निकालते तो सबसे बनता है। तो आज के 2 ही क्वेश्चन में इतने लंबे चौड़े समय लग जाते हैं यार, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जैसे आप बहुत सारे चैनल पे देखते हो डायरेक्ट कर देते, इसका आंसर कर लेना, बच्चे कहां से करें। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यदि नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में मतलब आप बता देना कि नहीं बन रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन लगभग प्यारे भाइयों आप मोबाइल से एक बार कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है ना, कैलकुलेशन करते समय थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा एक बार मोबाइल से भी कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ा बहुत यदि हासिल जोड़ते समय इधर उधर हो गया होगा तो थोड़ा सा उसमें मेंशन कर लेना, ओके, क्योंकि पढ़ाते समय पता नहीं चलता कहां पे गलतियां हो रही है, ओके। तो चलिए मिलते हैं प्यारे भाइयों, 2 ही क्वेश्चन आज हो पाया क्योंकि लंबा समय लग गया, और अगले वीडियो में हम आप कोशिश करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन लाएं, और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछ दिए जाते हैं, तो बनना चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।